जय माता दी दीदी। जय माता दी। आपकी जो सनातन की अभी तक की जो यात्रा है उसी पर हमारे कुछ प्रश्न है, हमारे कुछ व्यूअर्स के, उन प्रश्न को उत्तर पाओ। आपने तंत्र की साधनाएं की? हाँ जी, मैंने तंत्र साधना की। कौन से मार्ग से? मैंने तीनों मार्ग से की है, कौल्प पंथ से की है और अघोर से की है, कपालिक पंथ से की है। आपने तंत्र से जुड़ी हुई साधना की शुरुआत कब से की? मैंने की थी 2009 से। जब आपने तीन मार्ग जैसा बताया, अघोर पंथ और कपालिक, जैसा मैं सुन पाया हूँ, अघोर पंथ को लेकर के या अघोरी को लेकर के लोगों में बहुत सारी मिथ है। उन मिथ को आप कैसे देखती हैं? मैंने जिस भी पंथ से साधनाएं की है, मैंने कौल पंथ से साधना की, अघोर से की और कपालिक पंथ से की है। तो कौल पंथ से भी मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अघोर से भी अच्छा ही रहा है और कपालिक तो भी मैं कर ही रही हूँ। जैसा आपने बताया साधनाएं आपने की, साधनाओं का क्या अनुभव आप रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगी? जब मैंने कौल पंथ के में साधनाएं करनी शुरू करी थी, मुझे ये था कि तंत्र के बारे में जानना है। तंत्र के जैसे हमने माँ से जुड़ी हुई हूँ, माँ काली से जुड़ी हुई, तो माँ काली को जानने की इच्छा से मैंने तंत्र में प्रवेश किया था। तो मेरा कौल पंथ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मैं शायद इस लाइफ में तो कभी नहीं भूल पाऊंगी जब तक मेरी सांस। हमारे गुरु महाराज जी का मंदिर बन रहा था, वहाँ तो उनका आश्रम भी चल रहा था, बन रहा था। तो उनके वहां एक फर्स्ट हवन हुआ, जो माता पाताल वासिनी का मंदिर है, वो नीचे 12 फुट 20 फुट के नीचे बना। तो उन दिनों में गुरुजी ने सबको बोला था कि नीचे जाकर दिया जला कराओ। हमें भी बोला गया, तो मैं और मेरी एक गुरु बहन हम लोग दिया जलाने के लिए नीचे गए। तो जब वहां पर हमने दिया जलाया तो अंधेरा था। दिया जलाने के लिए जैसे ही हमने माचिस वगैरह सारा जलाने किया तो गुरुजी आ गए। गुरुजी ने आकर बोला कि यहाँ नहीं मेरा स्थान है, वहाँ सामने उस जगह पर उस कॉर्नर पर जाकर दिया जलाओ, मैं वहां पर बैठती। तो हमने उस टाइम तो हमें लगा कि गुरुजी हैं, चलो आदेश बोल रहे हैं, तो हमने वहां पर दिया जला दिया जहाँ पर बोला। जैसे ही हमने वहां रखा, उसके बाद पीछे मुड़कर देखा तो हमारे गुरुजी वहां नहीं थे। तो जैसे ही हम लोग भागते हुए ऊपर आए हैं देखने के लिए कि गुरुजी कहाँ चले गए, 1 मिनट में तो गायब कोई हो नहीं सकता है। तो जैसे ही हम लोग वहां ऊपर पहुंचे हैं तो हम देखा तो गुरुजी पंडाल में लोगों के बीच में बैठे हुए। सबसे पूछा कि क्या गुरुजी अभी नीचे गुफा में गए थे? बोले नहीं। तो वो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हमें मतलब साक्षात माँ काली के दर्शन, माँ के दर्शन हुए हमारे गुरु के रूप, और वो चेहरा, वो टाइम आज भी हमें याद। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने माँ काली के दर्शन किए। अच्छा जी, आपने अघोर में भी साधनाएं की हैं, तो उस अघोर पंथ की साधना में क्या आपने अनुभव किया, किस प्रकार की उसकी यात्रा रही, उस पर भी जरा आप कुछ बताएं। देखिए, मैंने जिस भी पंथ से साधना की, जिस सब पंथ में मैंने माँ काली की ही साधना जी। माँ काली को जानने की इच्छा बढ़ती गई और मैंने उसको साधनाओं में डूबती गई। जैसे जैसे मेरे को लगता गया, जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही, गुरु चेंज होते रहे। कॉल से मैं अघोर में आई तो नेचुरली अघोर गुरु वाला होंगे, है ना, उनसे साधना की। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे मेरे। मतलब साक्षात्कार, पता नहीं मैं लकी हूँ या माँ की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि मेरे को हर पंथ में जहाँ से भी मैंने साधना की मेरे को अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिले और माता रानी के दर्शन मुझे होते गए। इसमें भी मेरे को माता दर्शन हुए थे जब मैं अघोर साधना कर रही थी, उसमें मेरे को साक्षात दर्शन हुए थे। और ऐसे मेरी एक प्रॉब्लम हुई थी, मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में थी, वेंटिलेटर पर। इनफैक्ट डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये 12 घंटे से ज्यादा। तब मैं अघोर साधना कर, तो जो मेरे अघोर गुरु है, मैंने उनसे बात की कि गुरु जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो बोले तुझे माँ पर भरोसा है? मैंने कहा हाँ जी, गुरु पर भरोसा है। मैंने कहा माँ से भी ज्यादा, क्योंकि अगर हम अपने गुरु पर भरोसा रखेंगे तभी हम माँ के नजदीक जा पाएंगे ना। माँ को तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उसके लिए भी एक जरिया होता है। तो मैंने गुरु जी बोले बस फिर उस पर भरोसा है तो उसको बुला। तब मैंने माता रानी किया। हमारे वहाँ एक मंदिर पड़ता है, पीजीआई के पास में पड़ता है, शायद बहुत लोग जानते हैं, काफी लोग जानते भी नहीं है। वहां गई तो वहां से मैंने एक माता रानी का प्रसाद लिया और आकर बेटी को लगा। माता का ऐसा चमत्कार हुआ, गुरु के वचनों की ऐसी कृपा हुई। 12 घंटे जो डॉक्टर कह रहे थे कि बेटी बचेगी नहीं, 8 घंटे में अपने घर में आ गई खुद चलकर पीजीआई से। तो मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत रहे और आगे चलकर मैं शेयर भी करूंगी सबके साथ। मैं चाहूंगी कि सबको पता चले कि अगर आप लोग विश्वास रखते हो परमात्मा पर, अपने ईष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास रखते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। एक बात में जैसे आपने बताया कि 3 पंथ है इसमें, कौल, अघोर पंथ और कपालिक। तो इसमें एक ही गुरु होते हैं कि अलग अलग गुरु होते हैं? अलग गुरु, सबके गुरु अलग होते हैं। हमने कई लोगों में मिथ सुना है, मिथ है या फिर क्या प्रचलन है, तो लोग बात करते हैं गुरु एक ही होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कई गुरु बनाए जा सकते हैं। गुरु के आदेश से अपने अगले गुरु को बना सकते हो। अगर आपका पुरुष चरण पूरा हो गया है तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं। अभी देखो ना, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभी जो नर्सरी क्लास से टीचर से बच्चे पढ़े वो +2 तक तो नहीं पढ़ाएंगे ना। टीचर्स बदलते रहते हैं। तो गुरु कौन है? हमारे स्कूल टीचर्स भी, सबसे बड़े गुरु हमारे माँ बाप। कपालिक पूजा का कोई अनुभव है?
कोई आपके पास कोई ऐसा? कपालिक साधना मेरी चल रही है। अच्छा, अभी चल रही है। तो हाँ, अभी जी, तक शुरुआत कोई छोटा सा अनुभव, कोई बस किसी मैं ग्रुप का? इतना कहूंगी कि जब मैं कपालिक साधना में गई हूँ तो ये समझ लो कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। अरे, तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, इस पॉडकास्ट से पहले या इस इंटरव्यू से पहले आपने बताया कि आप तंत्र की तीनों मार्ग से आपने साधनाएं की है, उसके बाद आप ज्योतिष की तरफ भी आपका रुझान है। हाँ, ज्योतिष की तरफ। तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाने का क्या यह अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, जबकि आपने इतना साधना करने के बाद सनातन धर्म की सेवा इतना की, और भगवान ने, माँ भगवती ने इतना कुछ दिया, गुरुदेव ने इतनी कृपा की, आप कहीं दरबार लगा सकती थी, कोई संस्था बना सकती थी, लोगों की ऐसी ही सेवा कर सकती थी। तो ऐसा क्या रुचि कर लगाया, इंटरेस्टेड हो गया, जिसके आपका रुझान ज्योतिष की तरफ हो गया है? ये बात मेरे से पहले भी पूछी गई थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि दरबार लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हॉल लेकर मैं दरबार लगा सकती हूँ, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? दरबार में गिने चुने लोग आएंगे, उनको मैं वही हेल्प कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ अगर मैं आकर बैठी हूँ, चैनल पर आकर बैठी हूँ, मैं जिस चैनल के जरिए, अपने चैनल के जरिए लोगों से जो बात करना चाहती हूँ, वो दूर दूर बैठे मेरे भाई बहन है, जिनकी प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। कुछ लोग मेरे पास दरबार में पहुंच भी नहीं पाएंगे, कम से कम यहाँ मैं उनसे बात तो कर सकती हूँ, उनकी मदद कर सकती हूँ। ये भी एक अच्छा रास्ता है। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में आपने मेरे से पूछा कि एस्ट्रोलॉजी में, तो मैंने आपको एक बात बताई ना कि मेरे को जब मैं जुड़ी हूँ माँ, तो मुझे ये था कि मुझे उनको जानना है, जानने के मैं उसमें आगे बढ़ती गई, गुरुओं से शिक्षा लेती गई, पंथों को चेंज करती गई आगे। तो एक लास्ट एस्ट्रोलॉजी का और तंत्र का क्या तालमेल है, वो जानने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में। कब से शुरू हुई, कितने दिन हो गए? एस्ट्रोलॉजी में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेरे को मेरी जो आचार्य हैं वीना शर्मा जी, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। 1 साल के करीब मेरे को हो गया, और अभी मैं वो भी कर रही हूँ। मतलब कपालिक तो साधना है, देखो साधना है तो साधी जाती है, जी, उसको तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साधनाएं खरीदी जा सकती हैं या शक्तियां ट्रांसफर हो सकती हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। आपको साधनाओं का मतलब साधना है, किसी चीज को साधना, किसी शक्ति को, उसकी आराधना करनी। उस किसी भी शक्ति को हम ऐसे नहीं कर सकते कि उसको अपने मुताबिक ढाल सके, लेकिन उसको हम भावनाओं से, प्यार से अपने साथ रख सकते हैं। भाव बहुत जरूरी है, भाव बहुत जरूरी है। आस्था और श्रद्धा अपने गुरु के प्रति और इष्ट के प्रति होना चाहिए। अगर गुरु के प्रति नहीं है तो आप इष्ट को नहीं पा सकते। जी, ये भी है। एक अच्छा साधक बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और माँ की सच्ची भक्ति करने के लिए, आप किसी की भी करते हो, किसी भी देवी देवता, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि एक ही करो, एक की साधना करो। जिसने एक, कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक साधो जग साधो, एक की साधना करो और उसी में सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजी में जो भी आपका सफर अभी तक रहा है, उसका कोई केस, कोई 1-2 केस अगर आपके पास आया हो तो कृपया साझा करें, हमारे व्यूअर में जिज्ञासा और पर बनेगी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा था कि काफी, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं और लोगों का भी देखा है। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक्सपीरियंस जो है उसके वो आगे नेक्स्ट इंटरव्यू में साझा करेंगे। हमारे व्यूअर्स को इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना। हाँ, वेट करना। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को अच्छा जवाब मिला होगा, एक नई दिशा मिली होगी और उनके प्रश्नों के समाधान होंगे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगी अपने व्यूअर से, अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से, सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भटकाव में मत जाओ। आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है, ठीक है। आप जिसको भी मानते हो, चाहे माँ को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, भैरव बाबा को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसके प्रति समर्पण रखो। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और एक पर विश्वास रखना ही कहना चाहूँ। जय माता।